अभिनंदन करती हूँ और सादर वंदन करती हूँ। आज की शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। खूबसूरत एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय श्री नरेश नाग सर जी को सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट ग्रेट लीडरों का भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा कीमती समय निकालकर हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं। और इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही लाजवाब और शानदार व यूनिक होने वाली है, क्योंकि जब हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, तो मुझे गर्व है कि आज इस मंच पर आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में एक उत्कृष्टता प्राप्त की है, बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत की है और एक बेस्ट ट्रेनर है। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो गुरुकुल की आन बान शान है। तो आज के ट्रेनिंग सेशन करना चाहूंगी आदरणीय श्री थोड़ी कुलदीप देर सर से जी, जो थोड़ी धार देर मध्य से प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दें और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ गुरुदेव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम गुरुजी, वेलकम, नमस्कारम नमस्कारम, वेलकम वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट उनके वेलकम, महामंत्र वेलकम के सर, वेलकम आदरणीय मोस्ट गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच साथियों। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सरीना प्रतापन मैम का कोटि कोटि नमन वंदन। पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियों का और जितने भी मेरे पुरुष साथी बने हो सबका कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मुझको एक तो थैंक्स पसंद नहीं है, क्योंकि अपने परिवार से धन्यवाद नहीं लिया जाता। दूसरा, आप लोगों ने मेरे मुख से एक वाणी हमेशा सुनी है कि मैं सॉरी नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं पैनल का शुभारंभ करते ही आप सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप में से किसी को भी लगे कि ये बात हमारे लिए तो नहीं हो रही, तो अन्यथा ना ले। इसलिए पहले ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ आज। क्योंकि साथियों, अभी हो क्या रहा है कि हमको पैसा कहाँ से कमाना है, कहाँ से नहीं कमाना, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको उस बात से भी मतलब नहीं है कि आदमी क्या कर रहा है, उसके विचार क्या है। क्योंकि साथियों, आज गुरुकुल एक ऐसी नींव है जो आपके जीवन को हर क्षेत्र में आगे लाने के सेशन ले रही है। और ऐसा नहीं है साथियों कि यहाँ एक से एक महान लीडर्स नहीं है। एक से एक महान लीडर आप लोगों के बीच के ही साथी हैं। और उन्होंने जो सेशन लिए हैं, उन्होंने नैतिकता का जो पाठ पढ़ाया है, वो काबिले तारीफ रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साथी हमारे जो ट्रेनिंग सेशन में आते हैं और कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। साथियों, कभी कभी अति उत्साह हमको हमारी वाणी का कंट्रोल भुला देता है कि हम अति उत्साह में वो सब बातें कर जाते हैं जो शायद किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। वहां से मार्गदर्शन नहीं मिलता, मार्ग का भटकाव मिलता है। तो अगर आप लोगों को आज मेरी वाणी से ऐसा लगे कि सर कहीं हमारे बारे में तो नहीं बोल रहे, नहीं साथियों, मैं किसी भी साथी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कमियां हैं वो कमियां बताना भी मेरा फर्ज है, मेरी जवाबदारी है। क्योंकि अगर ये चीजें आज आप और हम नहीं समझेंगे तो साथियों ये 2 साल गुरुकुल में समय देने का कोई औचित्य ही नहीं है, और ना ही आगे समय देने का कोई औचित्य है। क्योंकि अगर यहाँ हम 1 घंटा दे रहे हैं, बहुत से साथी मेरे 3 घंटा देते हैं, सुबह 6:55, 8:30 बजे और रात्रि 9 बजे भी। तो जब हम हमारे कीमती समय में से 3 घंटे निकाल कर यहाँ दे रहे हैं तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, ये भी हमको ध्यान रखने योग्य है। क्योंकि साथियों आज इस गुरुकुल के अंदर जितने भी ट्रेनिंग सेशन है और जितने भी ट्रेनिंग सेशन हुए हैं, आप में से कोई एक साथी ये बता दो कि उससे पहले आपने ये सेशन कभी लिए, या ये सेशन किसी ग्रेट लीडर द्वारा आपने सुने। तो साथियों, जीवन में बिजनेस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिजनेस ट्रेनिंग के साथ साथ संस्कारों की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। वहां से हमको हमारी नैतिकता का आभास होता है, वहां से हमको हमारा आचरण कितना शुद्ध करके चलना है उसका आभास होता है। और साथियों, एक चीज का और आभास होता है कि आप किसी को भी धोखा दे लो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नजरों में खुश रहोगे, पर वो परमपिता परमेश्वर, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, यीशु कह लो, वाहे गुरु कह लो, जो भी आप लोग मानते हैं, वो आपको देखता है। आपके अंतरात्मा आपको देखती है। हर किसी की अंतरात्मा में स्वयं भगवान विराजित रहते हैं। आप एक काम गलत करो, आपके अंतरात्मा आपको रोकेगी। तो आज ये बातें मैं रखने वाला नहीं था साथियों, मेरा सेशन कुछ और लेना था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो मुझको अनुभव हो रहा है, तो ये बातें रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, कहते हैं ना कि मंजिल के लिए मेहनत की, और उस आखिरी पड़ाव पर जहां से मंजिल मात्र 2 कदम दूर थी और हम रास्ता भटक गए, तो हमसे बड़ा मूर्ख और हमसे बड़ा बेवकूफ कौन। दूसरे को तो दोष दे ही नहीं सकते ना आप और हम। तो साथियों, आप लोगों के बीच में ये बातें रखना इसलिए जरूरी है ताकि अगर आप लोग भी कहीं इस तरह के विचार रख रहे हैं अपने मन के अंदर, अपनी नीयत के अंदर, तो अभी समय है, संभल जाना, नहीं तो बाद में सिवा पछतावे के कुछ हाथ लगने वाला नहीं। तो साथियों, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। अमल करना नहीं करना आप पर छोड़ता हूं मैं। सॉरी फ्रेंड्स। साथियों, आज सबसे पहले हम अति उत्साह के नुकसान समझ लेते हैं। और एक और निवेदन करूंगा मैं आप में से सभी साथियों से कि कुछ साथी मेरे अगर बीच मीटिंग में से जाना भी चाहे तो आज मैं निवेदन नहीं करूंगा, सीधा मेरा सख्त आदेश है कि कोई भी साथी बीच में से आज मीटिंग छोड़कर ना जाए। क्योंकि आज की बातें अगर नहीं सुनी तो साथियों, आपको ना तो आपकी कमी मालूम पड़ेगी, और हो सकता है मेरे अंदर जो कमियां हैं वो भी आप लोगों को मालूम पड़ जाए आज। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए, सभी को सॉरी बोलते हुए आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, क्या होता है
कि जब हमको कोई राष्ट्रीय है कितने वाली ये भी वाली है ना, हाँ दे दो 20 वाली तोड़ लो ऑनलाइन चलेगा चलेगा ना। तो साथियों आज ये सब बातें इसलिए जरूरी हैं कि अति उत्साह में क्या होता है, अति उत्साह में हम अपना विवेक कहीं ना कहीं खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कार्य तो अच्छा करने जाते हैं लेकिन उस उत्साह के चक्कर में अपने आप को साबित करने के चक्कर हम ये भूल जाते हैं कि हमको क्या बात रखना है और हम गलती से या जानबूझकर क्या बातें रख गए। 10 वाली दे दो इधर 10 वाली ये रास्ते जी छोटा सा। तो होता क्या है साथियों कि हम आते तो अच्छे के लिए, हमारी नीयत कैसी है, ठीक है, सही जगह व्यवस्थित है, लेकिन अति उत्साह में हम जो बातें कर जाते हैं उसका परिणाम क्या होता है, या तो हम सबकी नजरों से गिरते हैं या हमारी कही गई बातों से हमारे बहुत से साथी उल्टा राह भटकते हैं। आज साथियों ट्रेनिंग सेशन कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर हम ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं तो हमारी प्रथम जवाबदारी रहती है कि हम अपने आप को इतना तो समझें उस समय कि आज मेरी बातें एक व्यक्ति नहीं 50 व्यक्ति सुन रहे हैं, 100 व्यक्ति सुन रहे हैं और आने वाले समय में 1000 व्यक्ति भी सुनेंगे। तो मैं ऐसी कोई वाणी ना निकालूं जिससे मेरे साथी गलतफहमी का शिकार हो। और एक दायित्व और है, चाहे कोई स्पेशल में आए, चाहे कोई शेयरिंग में आए, चाहे क्लोजिंग में आए, चाहे आशीष वचन में आए, उनका भी दायित्व यहाँ पर ये बनता है कि जो सच है, जो ट्रेनिंग का सार हमको समझ में आया है, क्या अच्छा बोला गया है, उसमें क्या गलत बोला गया है, उन सब बातों को बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के खुलकर रखो। क्योंकि साथियों आज आप लोग अगर अपने आप को इतना निडर, इतना बेबाक, स्पष्टवादी नहीं बनाओगे तो भविष्य में कभी ना कभी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तो हम एक गलत विचार के व्यक्ति को उकसा रहे हैं उसकी तारीफ करके, उसकी गलतियों को ना गिनाकर। और साथियों एक बात और है, गलती निकालने वाले आप और हम कोई नहीं होते, लेकिन अगर हमको समझ में आ रही है तो हमको एट ए टाइम उस साथी को रोकने का हमारा कर्तव्य भी, हमारा फर्ज भी है, हमारा दायित्व भी है। क्योंकि हमारा एक साथी, हमारे परिवार का एक सदस्य अगर गलत रास्ता पकड़ रहा है तो साथियों हर परिवार का, चाहे छोटा सदस्य हो चाहे बड़ा सदस्य हो, हर किसी को ये हक है। अब उसके बाद भी अगर वो साथी नहीं संभलता है वहां से तो उसको उसके ऊपर छोड़ दो, उसकी करनी उसके ऊपर है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। और साथियों मेरे बारे में आप सबको मालूम है कि मैं बेबाक आदमी हूं और स्पष्टवादी हूं। जो गलत है वो मेरे लिए गलत है और जो सही है उसकी मैं सराहना करे बिना भी नहीं रहता हूँ। और गलत है तो उस गलत को सबके बीच में रखे बिना भी मैं तो नहीं रहता हूँ सर। क्योंकि ना मुझको स्वार्थ है, ना मुझको ये लालच है जो बहुत से साथी बोलते हैं। कुलदीप सर तो अपनी टीम बनाने के चक्कर में सेशन चला रहे हैं, कुलदीप सर को तो बहुत सारे लोग साथ में शामिल होना है, इस वजह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन नहीं साथियों, आज मैं आप लोगों का खुद का अपलाइन बनने के लिए क्यों बोलता हूँ? मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? आप नॉलेज रखोगे, आप अनुभव रखोगे तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट? जो परिपक्व आपको होना है साथी। ये इधर है एक दो तो आज ये बताओ साथियों कि अगर आप लोग हर चीज, हर क्षेत्र का अनुभव रखते हो
तो आपको कौन बेवकूफ बना सकता है? ना कुलदीप बना सकता है, ना नागसर बना सकते हैं, ना हमारे राम लखन जी बना सकते हैं, क्योंकि आपको हर क्षेत्र का, हर फील्ड का अनुभव रहेगा। और हमको अगर स्वार्थ रहता तो हमारी कोशिश ये क्यों रहती कि हम हर फील्ड में आपको परिपक्व करें, आपसे निवेदन करें कि आप हर क्षेत्र का नॉलेज। साथियों, आज ये गुरुकुल जो है, इसमें एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर कुछ बंधन है, कुछ उसूल है, कुछ नियम है। नियम ये है, चाहे आज हमारे गुरुकुल को संभालने वाले हमारे रामलखन पटेल सर, हमारे अर्निंग ईगल संगठन को संभालने वाले हमारे रामलखन पटेल सर, वो भी इन बंधनों में बंधे हुए हैं। उनको भी ये मालूम है कि अगर एक गलती मैंने की तो उसी क्षण मुझको पदभार से मुक्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये बताइए कि अगर हमने किसी साथी को सेशन लेने का बोला और उस साथी ने खुद आगे रहकर निवेदन किया कि सर आज सेशन में ले लूं, और वो वहां पर आकर गलती करे, तो उसको सही रास्ता दिखाना आपका भी उतना ही दायित्व है जितना मेरा है। और मेरा दायित्व तो बिल्कुल खरा है कि मैं अपने दायित्व से कभी भी चूकता नहीं। आज साथियों, ये बताइए, आपके बीच के साथी, हमारे बीच के साथी, हमारे परिवार के सदस्य, क्योंकि हाईरिच से जुड़े हैं मतलब हमारे परिवार से जुड़े हैं, आज सेम टाइम पर अदर जूम सेशन चलते हैं, अदर कॉन्सेप्ट के जूम सेशन चलते हैं, वहां संख्या बल है। और कुछ हमारे टॉप लीडर अदर टाइम पर मीटिंग करते हैं, वहां भी संख्या बल पर्याप्त है। लेकिन आज हम बड़ी बड़ी बात ये करना चाहिए कि अपने टीम मेंबरों में से कम 2 आदमी तो लाओ। लेकिन कौन ला रहा है साथी, बता दो मुझको। आज इतने लीडर हैं, क्या सिंगल सिंगल लीडर हैं सभी? क्या किसी की टीम में एक सदस्य नहीं है? और अगर एक सदस्य है तो आपने ऐसा क्या किया है जो वो आपकी बातें नहीं सुन रहा है? आपको किस चीज का डर है कि अगर उनको यहाँ ले आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों को खुद को आईना देखना पड़ जाए? क्या ये डर है साथी? जबकि हम कितनी बार निवेदन कर चुके कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं आप उनको लाओ जूम पैनल पर, गुरुकुल में लाओ, उनसे बोलो कि हैंड राइज करो, जो भी उनके सवाल है। आपके बीच में से ही बहुत से लीडर उन सवालों का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं और नाग सर तो बैठे हैं ना। ऐसा कौन सा सेशन है जिसमें हम नहीं लेते सर? क्या हम लोगों को काम नहीं है? क्या नाग सर को काम नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? जब आप लोगों का सौभाग्य है, जैसे हम समझते हैं ना कि हमारा सौभाग्य है जो हमारे परिवार के इतने सदस्य यहाँ बन रहे हैं। पहले क्या हुआ उससे ना हमको कोई मतलब है, ना हमारे संगठन को कोई मतलब। लेकिन कम से कम आने वाले समय में हम इतना परिपक्व तो सबको कर दे कि कोई उनका यूज ना कर पाए। और इतनी सब बातें होने के बाद, इतने अच्छे अच्छे सेशन होने के बाद, जो आप लोगों के बीच में से ही लिए हैं साथियों, कोई मैंने नहीं लिए है, लेकिन असर क्या हुआ? आज 2 साल हो गए साथी। कुछ साथी हमारे 6 महीने पहले से ज्वाइन किए, कुछ साथी 3 महीने पहले से आना चालू है, कुछ साथी शुरुआती दौर से आ रहे हैं। उनको गुरुकुल के विचार भी मालूम, गुरुकुल के उसूल भी मालूम, लेकिन फिर भी बेवकूफियां। तो साथियों, समय है अपनी चालाकी, अपनी चतुराई
अपने घर में जो तिजोरी है ना, अलमारी है आपके घर में, उसके अंदर रख दो, वो काम नहीं आने वाली। आएगा आपका स्नेह काम आएगा, आएगा आपका दूसरों के प्रति आदर काम आएगा, या आपकी ईमानदारी काम आएगी, आपकी पारदर्शिता काम आएगी। जस्ट ए मिनट साथियों, हमारे बीच में सत्येंद्र शर्मा जी का हैंड राइज आया है, तो सर से भी हम दो बात कर लेते हैं आज। शर्मा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। पहली बात तो आपको बीच मीटिंग में ट्रेनिंग सेशन में हैंड राइज नहीं करना था, लेकिन जब कर ही दिया है तो वेलकम है आपका, आप आए। आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ। नमस्कार सर, जय जय हाई रिश सर। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू। जी सर, मैं बहुत दिन से देख रहा था मीटिंग, मेरे समझ ही नहीं आया था, आज मेरे को लिंक मिली तो मैं आया सर। मैं जबलपुर से हूँ सर, सत्येंद्र शर्मा, जबलपुर मध्य प्रदेश से सर। जी सर, तो सर मैं आपको, ये सेशन जी खत्म होगा वैसे ही इनवाइट करूंगा, जी कंफर्ट जोन जी। में रहिएगा। ओके सर। ओके सर, ओके। तो साथियों, आज ये बताइए आप लोग, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आप लोगों ने इस गुरुकुल में आके एक भी सेशन ऐसा देखा है जिसमें कुछ गड़बड़ लगी हो आप लोगों को, या ऐसा लगा हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे कीमती समय के साथ खिलवाड़ हो रहा है? साथियों, काम के लिए हमने नहीं रोका, अदर कॉन्सेप्ट के लिए हमने नहीं रोका, लेकिन इतना हमने आप लोगों से मांगा है कि यहाँ आओ, सच्चे हारीचैन बनकर आओ, न कि अपने मन में ये लालच लेकर आओ कि अगर मैं सेशन में जाऊंगा, चार आदमी मुझको सुनेंगे, तो मेरी बातों से प्रभावित होकर वो शायद मेरे साथ आ जाए। हाँ साथियों, एक बात बताइए आप लोग, आज जब हाईरीच आना है जब ही आएगा, सब काम अपने आप में गतिशील है। आज केरला में भी सेम कंडीशन हमारे नॉर्थ वाली चल रही है साथियों। जितनी टॉप लीडरशिप थी, कहीं ना कहीं इधर उधर भटक चुके, लेकिन जो सच्चे लोग थे और जो सच्चे लोग हैं, वो आज भी हाई रिच कमबैक के लिए अपने तरफ से प्रयत्नशील, हर वो कदम उठा रहे हैं जो उठाना चाहिए। आज नॉर्थ में भी यही हुआ है साथियों। आप एक दो तीन लीडर को छोड़कर एक भी टॉप लीडर का मेरे सामने नाम ले दो कि ये लीडर आज भी पूरी समर्पित भावना के साथ हाई रिच का वेट कर रहा है। साथियों, अगर एक नाम भी आपने बता दिया, तीन को छोड़कर, जीवन भर में आपकी गुलामी करूंगा और दोबारा कभी पैनल पर बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। तो आज आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े हों, और एक सौभाग्य और है साथियों कि दूसरे साथी की कठिनाइयों में आप मरहम नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम ऐसी वाणी तो रखो जहां से उसको थोड़ा सा मनोबल मिले, थोड़ी सी हिम्मत मिले, सही जानकारी उसको दो। न कि इसलिए अपडेट मांगो कि अपडेट हमको मिलेगा, हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम और कितने साथियों को बेवकूफ बनाकर, गलतफहमी का शिकार बनाकर अपने साथ शामिल कर लें। क्या इसलिए अपडेट मिल चाहिए आप लोगों को? और साथियों, दिल पर हाथ रख के मेरे एक सवाल का और जवाब दे दो। आज कितने साथ अपनी लाइफ लाइन में से कितने कॉल करते हो जो उनसे खुद आगे रहकर अपडेट दी हो आज तक? आप लोगों को जूम पैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मिल रहे हैं ना अपडेट, तो आप लोग कितने साथियों को आगे रहकर अपडेट दे रहे हो? कितने साथियों से बात करके उनका मनोबल बढ़ा रहे हो?
फिर ये चालाकियां क्यों? साथियों, आपके और हमारे बीच में अगर ऐसी गलतियां होती हैं तो हमारे प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक लीडर की जवाबदारी बनती है कि उस गलतफहमी के शिकार व्यक्ति को सबसे पहले गलतफहमी से दूर करो, उससे बात करो, उसके हर सवाल का जवाब। क्योंकि साथियों, एक चीज तो आप लोगों को सबको मालूम है, सवाल है तो जवाब भी है। जवाब कोई बाहर जाकर नहीं ढूंढना है आपको, उसके खुद के सवाल में उसके जवाब शामिल रहते हैं। समझने की काबिलियत होना, बस सामने वाले की नीयत को समझो, सामने वाले के विचारों को समझो, सामने वाले की मनोदशा को समझो। कोई बड़ी बात नहीं किसी के सवालों को उत्तर देना। साथियों, मैं भी आप लोगों के बीच का साथी हूं, और जहां तक मेरा अनुमान है, आप लोग मुझसे बहुत बड़े लीडर हो। मेरी तो कोई गिनती नहीं है, और ना ही मैंने आज तक अपने आप को लीडर समझा। बस एक कोशिश मेरी रहती है कि मेरे हर गलतफहमी के शिकार, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे मेरे भाई हो, उनको उस गलतफहमी से दूर करूं, उनको जीवन जीने की सही राह प्रशस्त कर पाऊं। साथियों, आज आप लोग 55 साथी हैं, अगर मेरे को हटा दें तो 54 साथी बने हुए हैं। अगर मैं एक भी साथी को सही राह देने में सफल हो गया तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझूं। साथियों, रिजल्ट कहते हैं ना, परीक्षा देते हैं तो परीक्षार्थी को खुद अपना रिजल्ट परीक्षा हाल से बाहर निकलते ही मालूम रहता है कि मेरे को कितने प्रतिशत मार्क्स आएंगे। तो आपको और हमको ये क्यों मालूम नहीं पड़ता कि हमने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, कितने साथी हमारे साथ टिकेंगे, कितने साथी हमको छोड़कर जाएंगे। ये तो आपके काम करने के तरीके पर ही निर्भर करता है ना साथियों। और हमको डरना क्यों? साथियों, हम सही हैं, हम सच्चे हैं, तो ऊपर वाले ने हमारे जैसे 2-4 सच्चे लोग तो बना रखे हैं ना, वो हमारे साथ शामिल होंगे। साथियों, कोई बड़ा काम करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। एक इकलौता व्यक्ति कदम आगे बढ़ाता है, और उसके जैसे सच्चे दिल वाले इंसान, नेक नियत वाले इंसान, शुद्ध विचारों वाले इंसान अपने आप उसके साथ शामिल होते जाते हैं, और उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर अपनी जवाबदारियों का निर्वहन चालू कर देते हैं। आज साथियों, ये मुसीबत आई है ना, ये ऐसे ही नहीं आई। ये हमको एक शिक्षा देने के लिए आई है, एक सबक देने के लिए आई है कि अभी भी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ, और आगे से जो भी वर्क करो बहुत सोच समझ कर करना। साथियों, ये आपको भी मालूम है और मुझको भी मालूम है कि बहुत जल्द हमारे बीच में कभी भी गुड न्यूज आ सकती है, शायद आपको भी और मुझको भी। उसके बाद ये मौका नहीं मिले कि हम नैतिकता के ऊपर, शुद्ध आचरण के ऊपर एक भी ट्रेनिंग ले पाए। क्योंकि साथियों, समय की मांग और समय का तकाजा यही कहता है, अगर बिजनेस करवाना है तो बिजनेस की सही ट्रेनिंग दो। और साथियों, वो समय दूर नहीं है जब हम आप लोगों के बीच में इसी गुरुकुल के माध्यम से और आप लोगों के बीच में से ही किसी भी लीडर के द्वारा वो सेशन आप लोगों को दिलवाएंगे। और जहां हमको महसूस होगा कि अब हमारी भी जरूरत है, हम खुद आप लोगों के बीच में आएंगे। इंसानियत, ईमानदारी, और उसके साथ में जब बिजनेस को जोड़ेंगे ना, जो पिछले 2 साल से हमारी कोशिश है, आप इतने परिपक्व हो चुके होते अभी तक अगर इन बातों पर अमल किए होते, इन बातों को मानते,
और इन ट्रेनिंगों को टाइम वेस्ट ना समझते। तो साथियों, मैं भी सीना ठोक के दावा कर देता कि नहीं, अब मेरे सब साथी इतने परिपक्व हैं कि इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अब इनसे मुझको भी सीखने की जरूरत, मेरे साथियों को भी सीखने की जरूरत। ये चीज और ये विचार, ये गुण अपने अंदर लाओ साथ, क्योंकि किसी दूसरे का भला करो या मत करो, खुद का भला करो। अपनी नजरों में गिरने के बजाय अपनी खुद की नजरों में ऊपर उठ जाओ, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा सर। और जो भी मेरे साथी अभी भी इन परिस्थितियों में भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहे हैं, तो साथियों में शब्द यूज करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी हालत हो जाएगी धोबी के कुत्ते वाली, ना तो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इस बात को भी गठान मानो, क्योंकि अब साथी लोग इतने परिपक्व तो हो चुके हैं कि आदमी किस नियत से क्या बोल रहा है समझ रहे हैं, आदमी की सोच क्या है उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ से तो आप लोगों की और मेहनत बढ़ना चाहिए, अपने आप को शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति बनाना चाहिए। और हो क्या रहा है कि जैसे गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, आज भी हमारे साथियों की वही कंडीशन है कि जब ये साथी मेरा अदर कॉन्सेप्ट करते हुए, चालाकियां करते हुए भी पैनल में अच्छे शब्द रख रहा है, तो मैं भी ये मौका का फायदा क्यों न उठाऊं। साथियों, एक व्यक्ति कुएं में गिर रहा है, उसको गिरने दो, आप तो मत गिरो। आज साथियों, एक बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर खुद कुएं में गिर रहा है, आप उसकी जान बचाने जा रहे हो, तो आपका थैंक्स नहीं बोलेगा, उल्टा ये बोलेगा और ये सवाल करेगा कि मैं मेरी मुसीबतों से निजात पाने के लिए ये रास्ता चुना, तुम कौन होते हो मुझको बचाने वाले। उसको ये आभास नहीं है उस समय कि मेरे बाद में मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों में क्या शिक्षा जाएगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुसीबतों से हार कर आत्महत्या की। ये विचार उसके अंदर उस समय नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि तो पहले ही हर ली गई है। तो कम से कम आप लोग अपने बिजनेस की आत्महत्या तो मत करो। और साथियों, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, सभी मेरी बातों को समझेंगे, मेरी बातों पर विचार करेंगे और एक अच्छे लीडर की ओर, एक अच्छे आचरण वाले लीडर की ओर, एक नेक दिल, पारदर्शी और समर्पित भाव से सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर की भांति अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे, और वो बुलंदियां भी छुएंगे जो आपने अपने सपने में भी नहीं देखी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आप आए और आगे का सेशन संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। हर आज की ट्रेनिंग से हमें यह सीख मिले कि हर ट्रेनिंग हमारे लिए एक नया अवसर होती है। तो आज की ट्रेनिंग में यह सीखा है कि सीखना कभी भी रुकना नहीं है। आज के ट्रेनर गुरुदेव जी ने हर विषय को इतनी गहराई और सरलता से हमें समझाया कि हमें जीवन और बिजनेस दोनों में आगे कैसे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनकी हर बात हमें एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा देती है। क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं भटकता, चाहे वो सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, और सच्चे कदम हमेशा सफलता तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और शानदार थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो ऐसे ही प्रिया ग्रेट सहगल ग्रेट मैम को ले लीजिए मैम। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय प्रिया सहगल मैम, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनके शब्दों में ऐसी ताकत और सोच में ऐसे विचार होते हैं। तो ऐसी स्पेशल स्पीच के लिए जो हर दिल में एक नई पहचान छोड़ जाती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आदरणीय प्रिया सहगल मैम, आप आए और आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? एक बार मुझे कंफर्म करें। यस मैम, क्लियर है मैम, कंटिन्यू मैम।
क्योंकि बीच में भी मैं लीव हो चुकी थी नेटवर्क इशू की वजह से, नहीं इसलिए मैम, मुझे ओके ओके, थैंक यू मैम। और जो आपने मुझे इस गुरुकुल में आज बहुत ही बड़े एक ऐसे पार्ट के लिए मुझे आपने इनवाइट किया है। आज तक मैंने जो भी पार्ट स्पेशलिस्ट का पार्ट निभाया है, क्लोजिंग पार्ट भी निभाया है, बट आज जो आपने स्पेशल स्पीच मुझे मिला है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, क्योंकि आज उनका सबसे बड़ा देन है कि आज उस लायक बने हैं और आज 2 शब्द बोल पाते हैं, इस धरती पे हैं। और हमारे इस संस्था के संस्थापक श्री के डी प्रताप सिन्हा मैम को दिल से चरण वंदन, क्योंकि आज उनका देन सबसे बड़ा है कि इस प्लेटफॉर्म को देना। और दूसरा जो सबसे मोस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा गुरुकुल और हमारे गुरु, जिन्होंने हमेशा हमारे जितने भी टीम्स, जितने भी सारे लीडर्स बने हुए हैं आदरणीय, सबको तहे दिल से धन्यवाद कि इस गुरुकुल में आना, इस गुरुकुल में साथ देना, हर समय अपने आप को उपस्थित रखना और हमारे गुरुओं का साथ देना। और ऐसे गुरु मिले हैं, इनके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं और जितनी भी बखान की जाए शायद कम होते हैं, क्योंकि हर किसी का तारीफ और हर किसी का बखान नहीं होता है। क्योंकि हमारे गुरु ने पहले ही एक कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने उस शब्दों पे शायद कुछ मीटिंग भी थी और कुछ शब्द ग्रुप में भी आए हुए थे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हम यहाँ पे सिर्फ अपना नाम पहचान दिखाने के लिए, बताने के लिए आते हैं। और हमारे गुरु ने हमेशा ही यहाँ पे सिखाया है, हमारे आदरणीय, जिनका आज मैंने मीटिंग हमेशा मैं सुनती हूँ और हमेशा मैं देखती हूँ और हमेशा मैंने सीखा है। और आज हमारे ऐसे ही गुरु के मीटिंग को लेके मुझे आज स्पेशल स्पीच का मौका मिला है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, धन्यवाद करूंगी हमारे गुरु का कि मुझे आज एक ऐसा पार्ट मिला है। मैं हर किसी के मीटिंग में आके मैं अगर ये पार्ट निभाती हूँ ना, मुझे गर्व होता है, लेकिन जब मैं अपने गुरु के इस मीटिंग को लेके मुझे जब किसी भी पार्ट के लिए इन्वाइट किया जाता है, शायद मुझे और ज्यादा गर्व होता है कि आज मैं अपने गुरु के बारे में 2 शब्द में ऐसे शब्द बोल पाऊं। कहते हैं लोग व्यक्ति बनने से पहले व्यक्ति तो बन पाते, लेकिन व्यक्तित्व कभी नहीं बन पाते हैं, और वो बनना बहुत जरूरी है। और हमारे गुरु का हमेशा इस गुरुकुल में हमने जब भी देखा, जब भी सुना है, सिर्फ और सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें उस लायक बनाने के लिए, हमें अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, हमें अपने आप में परिपक्व करने के लिए तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ हमारी और आपकी गलतियां होती हैं, हम कभी मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, कभी हम मीटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, कभी हम किसी भी चीज के बारे में बारीकी नहीं जान पाते, हमने 2 शब्द सिर्फ सुना, हम उसी के बारे में बोल देते हैं। क्या आज तक अभी भी हमारे आदरणीय हमारे कुलदीप सर का कभी भी मीटिंग हुआ है? यहाँ भले ही लोगों को, कुछ लोगों को लगता है, बुरा लगता है, लेकिन आज तक उन्होंने क्या कोई भी ऐसे शब्द कभी भी उपयोग नहीं किए हैं जो कारगर ना हो, जो काम लायक ना हो। जब भी उन्होंने बोले हैं, कहते हैं ना कि एक अच्छी चीजों के लिए, और अगर तबीयत खराब हो तो दवाई लेना जरूरी होता है, और वो दवाई मीठी नहीं होती है, कड़वी होती है, लेकिन फिर भी पीना पड़ता है, तभी जाके तबीयत ठीक होता है। बट यहाँ पे जो लोग अगर अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि हमें दवाई की जरूरत है, उन्हें शायद हमारे गुरु की बातें अच्छी लगती हैं, कड़वी हैं, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बट कुछ लोगों को यहाँ बुरा भी लगता है, बस आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। हमारे साथ कभी भी मीटिंग्स में हम सब तो कुछ ना कुछ चीज टॉपिक एक रखते हैं, सीखते हैं, किसी टॉपिक को हम देख के बोलते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर हम कभी भी लेते हैं मीटिंग्स। कभी भी हमारे गुरु का आज तक आप सबने मीटिंग सुना होगा, कभी ये नहीं है किसी टॉपिक पे मीटिंग होती होगी। जब भी होती है मीटिंग, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें सिखाने के लिए,
हमें उन लोगों से बचाने के लिए, उन लोगों का सामना करने के लिए जो आज भी छल कपट करने में कभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, हमारे हाइरिचियन ही नहीं, अदर भी कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो हमें जाने के लिए किसी भी काम के लिए, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपको हर एक जगह पे यहाँ के सिखाया जाता है कि आप वहां पे सतर्क रहें। आप आज यहाँ हैं, नहीं रहना है कल। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं, आपको इसी प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ सिखाया जा रहा है। आपकी लाइफ में, आपके दिनचर्या, आपकी लाइफ क्या चल रही है, आप आगे कैसे रहना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। आज लगता होगा बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं हमारे गुरुवर, वो ज्ञान हमारे लिए जो अगर सीख पाता, जो समझ पाता है, वो ज्ञान सच में एक दिन हमें शायद इंसान बना के खड़ा करेगा। अगर हम कभी भी सर की मीटिंग को या सर की बातों को अगर 10 बात में 2 बात भी अगर हम अमल कर लेना, तो शायद अपने आप को आज हम यहाँ पे परिपक्व मान सकते हैं। क्योंकि आपने शुरू से देखा है, आज 2 साल का दिन बीतने चला है। इन 2 साल में आपने कभी भी हर किसी के मुंह से सुना होगा, हाइरिच आएगी, नहीं आएगी, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मीटिंग से लीव हो जाना, मीटिंग में ना आना। आज तक इस मीटिंग को 2 साल कंटिन्यू कौन चलाया है? हम मानते हैं सबका सहयोग है, सबका साथ है, लेकिन आज इस मीटिंग का पहल किसने किया? और आज भी वो डट के खड़े हैं। आज अगर 10 लोग भी मीटिंग में आते होंगे ना, फिर भी मीटिंग चालू होता है, मीटिंग चलती है। कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, कभी विश्वास नहीं डगमगाया। हाइरिच है, हाइरिच आएगी, हाइरिच अभी भी है, कोई उसको डगमगा नहीं सकता, कोई उसको हिला नहीं सकता। एक कहते हैं ना सच्चा विश्वास होना, और हमारे गुरु के अंदर ऑलरेडी ये विश्वास शुरू से बना था। हमारे आदरणीय महागुरु, हमारे नरेश नाग सर हमेशा साथ में खड़े रहे। रामलखन पटेल सर हमेशा साथ में खड़े रहे। क्यों? सिर्फ एक विश्वास, और वो विश्वास आज सफल होते हुए दिख गया। हम और आप क्यों नहीं कर पाते हैं? कहीं ना कहीं हम 4 लोगों की बातें सुनते हैं और उन 4 लोगों की बातों में पिघल जाते हैं। क्यों? हमारे गुरु के पास वो फोन नहीं आते हैं, वो बातें नहीं होती है, 4 लोग उनको नहीं कोई भी काम के लिए अप्रोच करता है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ। जो भी बोलना है साफ मुंह पे। लेकिन हम लोग के मुंह पे क्यों नहीं वो चीजें हम कह पाते हैं? क्योंकि हमें खुद को नहीं समझ में आता कि हम बोले क्या। क्योंकि हमारे मन में कभी वो विश्वास नहीं बैठता है, डगमगा जाते हैं। हो सकता है आए नहीं आए, चलो यार किसी और के साथ हम काम कर लेते हैं, शायद 2 पैसे में मिल जाएंगे। करना बहुत बड़ी बात है कि हम कर सकते हैं। रीजन है कि यहाँ अगर हमें 2 पैसे नहीं मिल रहे हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो मुझे जिंदगी में अगर हमारा एक सपना है, जो सपने को पूरा करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मेरे लिए मिला, उसे आप कभी गलत ना कहें। उसके लिए हमेशा विश्वास रहा। मैंने सर की बातों को, ऐसा नहीं कि मैं किसी टॉपिक पे सर की बातों को मैं बोल पाऊंगी, रीजन कि मेरे पास एक भी शब्द मैं उनकी बातों को याद नहीं रख पाती हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारे गुरु ने बोले उनको अमल करना, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होता है कि मैं उनकी बातों को, एक एक शब्दों को तो नहीं सुन पाती, ना समझ पाती हूँ, ना चीजों को मैं याद रख पाती हूँ, लेकिन हाँ, जो चीजें जिस टॉपिक पे बात की गई है ना, वो जरूरी है उस चीज को मैं अमल करूँ, उस चीज पे मुझे चलना, उस रास्ते पे मुझे चलना है। क्योंकि कभी भी अंधेरे का रास्ता वो नहीं मिलेगा। एक गुरु अगर माने हैं, गुरु अगर बनाए हैं ना, गुरु कभी भी अंधेरे में जाने के लिए कभी भी वो रास्ता नहीं दिखाएंगे। आंख बंद करके भी आप अगर विश्वास करके चलेंगे ना, हमारे आदरणीय जो भी हमारे इस गुरुकुल में हमेशा आ रहे हैं, हमेशा अपने आप को रख रहे हैं यहाँ पे, सच मानिए एक दिन आपको वो रास्ता जरूर मिलेगा, और वो कामयाबी का रास्ता मिलेगी, कोई अंधकार का रास्ता नहीं है। तो मैं समय ज्यादा ले रही हूँ, इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी। और मेरा नेटवर्क कैसा रहा आज मुझे नहीं पता, और मैं इतना ही बोल के अपने शब्दों को मैं भी विराम करूंगी। और आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारी रीता शाह मैम का रहा, और मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से। मैंने कैसा आज का स्पेशल स्पीच पार्ट निभाया मुझे नहीं पता,
क्योंकि मैं किसी भी शब्दों को सर की बातों को मैं नहीं दोहरा सकती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु हैं वो। उनके शब्द को दोहराना मेरे शायद क्षमता नहीं है कि मैं इसे दोहरा पाऊँ। और जो भी मैंने शब्द बोला है, अगर किसी को बुरा लगा हो, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। सो थैंक यू मैम। आएँ और आगे की कंटिन्यू करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम। अनीता शाह मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और शानदार तरीके से आपने आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि गुरुकुल, ज़िंदगी में हमें हमेशा आगे बढ़ने की एक शिक्षा मिलती है। जिस तरह से आपने कहा कड़वी दवा जिस तरह सेहत के लिए ज़रूरी होती है, उसी तरह गुरु की सीख भले कठोर लगे, पर वह हमें एक सही रास्ता, एक सही मार्गदर्शन दिखाती है। ये सच्चा मार्गदर्शन ही जीवन में हमें सफलता और महानता बनाती है। और विश्वास हर परिस्थिति में हमें एक जीत दिलाती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपकी स्पेशल स्पीच आज बहुत ही शानदार तरीके से आपने निभाया। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर जी, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को मैं आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आज की होस्टिंग अनीता शाह मैम जी, आपके कितना भी इसकी काबिले तारीफ, ऊपर से ऊपर। और साथ ही साथ ट्रेनिंग पार्ट में हम आए हमारे धार एमपी से मिस्टर कुलदीप सिंह कुलदीप सर जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हम सब के बीच में रखे। वाकई में हमारी नियत नेक रहना चाहिए। हम यहाँ गुरुकुल में आते हैं और सीखते हैं। अभी विषम परिस्थिति में भी गुरुकुल ने हमें संभाल के रखे, तो हमारी नैतिकता सही रहनी चाहिए हर के प्रति। और ये मोह नहीं रहना चाहिए कि हमारे साथ हम अच्छे अच्छे बातें करके या इनसे लगाकर कि हम अपने तरफ आकर्षित करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता रखना भी उचित नहीं है। कहते हैं ऐसी मानसिकता वाले लोगों के दिमाग में एक ही चीज रहता है कि हम किसी से कम नहीं और अपने में दम नहीं। वैसा नहीं होना चाहिए, अपने अंदर दम रखो। आज जब चालू होगा हमारी हरीज, हमारे साथ कौन आता है कौन नहीं आता है, आते हैं तो ठीक, नहीं तो हमें तो खुला चैलेंज है, कहीं से भी हम अपने साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये विश्वास अपने अंदर रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आई मैम, मोस्ट वेलकम मैम। जय हरि, जय जय हरि। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप आए और बहुत ही शानदार अरे यार तरीके पुष्पा, आपने शेयरिंग का पार्ट निभाया, इससे मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि नियत और नेक और विषम परिस्थिति में हमें नैतिकता से सही रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि सही नियत और नेक इरादे इंसान को हर मुश्किल में संभालते हैं। और नैतिकता पर अगर अडिग रहे तो हमें सच्ची दिशा में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो आगे बढ़ते हैं हम क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर मैम आदरणीय आरपी भास्कर जी बने हुए हैं, उनको बुलाइए। आदरणीय यस सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो गुरुकुल की आन बान शान है। तो आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए सर को मैं आमंत्रित करती हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
भास्कर सर, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी वॉइस आ रहा है सर? अब आ रहा है सर। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी हैरिचिन को बारंबार नमन बंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नेटवर्क का इशू कभी कभी हो जाता है, माफी चाहूंगा। और आज का मंच को संभाले वाले हमारे ग्रेट ग्रेट मात शक्ति अनीता साय मैम बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मंच को अपना वर्चस्व देते हुए, अपनी बाड़ी को रखते हुए मन प्रफुल्लित इस मंच पर किया। थैंक यू सो मच आपको। और इसी बीच गुरुकुल में आज रात्रि का जो पैनल मंच पर हमारे स्पेशल स्पीच में हमारी बहुत ही ग्रेट मात शक्ति प्रिया सायगल मैम गुरुकुल में आई और अपनी बाड़ी को रखी, और उनकी आवाज में वो पावर, वो एनर्जी की जो सत्यता पर आधारित होती है। जैसे बात करें विज्ञान की परिभाषा, तो बी धन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, और सत्यापित पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से आज स्पेशल स्पीच हमारा सत्ता पर आधारित, और शेयरिंग पार्ट में हमारे ग्रेट सर शिव कुमार धार्मिक सर आए, उन्होंने अपनी बातों को रखा बहुत ही ग्रेट तरीके से। जब भी आते हैं सर बहुत ही जबरदस्त अपनी बाड़ी को गुरुकुल में बिखेरते हैं। नमन बंदन करता हूं सर आपको। और ऐसी हमारी सभी मात शक्ति इस मंच पर विराजमान सभी पुरुष शक्ति को नमन बंदन, और हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ, इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। और इस गुरुकुल का संचालन करने वाले हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे रामलखन पटेल सर, हमारे सभी के महागुरु नरेश नांग सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सभी को इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मात शक्ति पुरुष शक्ति सभी को, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर सभी को एक बार मैं नमन बंदन करता हूँ। सभी को थैंक यू सो मच कि हम सभी एक रात्रि की बेला में एक मंच पर एक परिवार में मिलकर के अपनी बातों को रखते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये आवाज और ये सोच और ये परिवार हमारा ऐसे लगता है जहां पर हम एक जगह बैठ करके अपनी बातों को रख रहे हैं। कहां कहां से हमारी मात शक्ति पुरुष शक्ति विराजमान है इस गुरुकुल में, फिर भी हम ऐसे लगते हैं जहां एक जगह बैठ करके बात को रख रहे हैं, अपनी बातों को कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का हमारा पैनल। और साथियों बात करूं आज का ट्रेनिंग का, तो आज का ट्रेनिंग मीटिंग हम सभी को मालूम है कि जब भी हमारे बड़े भैया कुलदीप सर आते हैं तो उनकी बातों का जो रहता है वो कोई मीटिंग नहीं, वो जीवन की एक सच्चाई होती है। क्योंकि उनका जो जीवन अभी तक का रहा, और जब हमारा जीवन निकलता जाता है तो ये जीवन, ये समय हमें कई प्रकार से अनुभव कराता है। जब हमारा बचपन होता है तो हमारा सोच कुछ अलग होता है, सोचने की शक्ति नहीं होती है। और जब हमारा ये बचपन से फिर उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है, हमारा सोच में बदलाव आता जाता है, और उस समय को देख चुके होते हैं। कठिन परिस्थिति
और सुख वाली परिस्थिति सभी को देख लिया होता है, तो हम अपने माता पिता की बातों को क्यों मानना चाहते हैं? क्योंकि उनका जीवन इतना हो गया है कि उन्होंने ये सब कुछ देखा है, समझा है उसको। इसी तरीके से हमारे बड़े भैया कुलदीप सर अपनी जीवन में क्या क्या उन्होंने समझा, क्या क्या देखा है, उसी तरीके से उनका मीटिंग होता है कि हमारा तो जीवन के साथ में हमने जो सीखा है, लेकिन कुछ हम सभी को बताना चाहते हैं। और जो इसको सीखना चाहता है तो सीख सकता है, छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, ये अपना अपना विचार है। साथियों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि वो बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो सोच होती है और एक अच्छी सोच होती है, इसमें फर्क होता है। सोच तो हम भी सकते हैं, लेकिन अच्छी सोच, सोच के बाद वो प्रतिक्रिया करना, वो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हमें चलते हुए राह पर किसी से भी कुछ सीख मिलती है तो उसको सीख लेना चाहिए। अभी मंच पर हमारा ट्रेनिंग के माध्यम से हमें कई बातों को सीखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद हम अपने कार में लगने वाले हैं। फिर ये इस तरीके की ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ, बहुत कम मिलने वाली है। इसलिए हम 2 साल से बराबर सीख रहे हैं, और अभी भी हम गुरुकुल में बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहे, क्योंकि अभी जो कार्य होगा तो फिर ट्रेनिंग का रूप थोड़ा अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने से बड़ों का आदर करते हुए, और किसके मुख से कब कैसे सरस्वती माँ विराजमान हो कि क्या निकल जाए और वो हमारे जीवन में चमत्कार कर जाए। इसलिए हमें 24 घंटे हर समय कैसी भी परिस्थिति हो साथियों, पॉजिटिव बोलना चाहिए, सकारात्मक बोलना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे में कहा गया है कि कम से कम एक बार हमारी जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है, और जब हम जैसे भी बोलते हैं वो हमारा कब सरस्वती विराजमान होती है और अच्छा हो जाता है। इसलिए हम अच्छा ही अच्छा पॉजिटिव बोलेंगे, सकारात्मक सकारात्मक बोलेंगे, तो सरस्वती कब निवास हमारी जिह्वा पे कर जाए और वो पूरा हो जाए। तो हम बराबर अभी 2 साल से बोलते आ रहे हैं, हमारा हैरिच यहीं पर है। हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हम इस मंच के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम सीखते रहेंगे, बड़ा काम करेंगे, और हम सभी को मालूम है कि जीत सच्चाई की होती है और वो हमारे सामने है। तो इस प्रकार से आज का जो ट्रेनिंग के माध्यम से कि किस किस प्रकार से यहाँ पर गुरु मंच पर देखा हम सभी ने 2 साल के अंदर में, तो इन आदतों को हमें सीखना है, और जो सच्चाई होती है उसको परखना है, उसके साथ में चलना है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम और आप इतना समझ गए हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको मनन करते हुए अच्छे पर चलते जाइए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा, और बोलना चाहूंगा कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, और सभी मातृ शक्ति हमारे साथ में है, पुरुष शक्ति हमारे साथ में है, और सभी हम गुरुकुल में एक साथ आते हैं तो हमारी वो एनर्जी ब्रह्मांड में जाकर के पूरे ब्रह्मांड में वही तहलका हमारे सामने आ रहा है, बराबर वही बिखर रहा है। वो खुशबू हमारी हाइरिच की सब जगह फैल रही है, और अब तो वो खुशबू इतनी इस तरीके से फैलने वाली है कि एक एक जिह्वा पर केवल हाइरिच का नाम होगा सर, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक कार्य है।
जीवन में हमें खुशी देने का। तो आज के ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ऐसे ही हम सीखते रहेंगे अपने सभी हाईरिचन भाइयों से और बहनों से। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच। ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारी अनीता साहब मैम, प्लीज वेलकम हृदय से आपका। पैनल पर आए और गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच। जय जय हाईरिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया और ट्रेनिंग के हर पॉइंटों के बारे में बताया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंत भले हो शब्दों का, पर प्रेरणा की शुरुआत होती है। हर क्लोजिंग में एक नई उम्मीदों की सोच होती है, क्योंकि जीवन की असली सच्चाई सही सोच, सही विचारों में छुपी होती है। जब हम इन्हें अपनाते हैं तभी हमारी ट्रेनिंग से हमेशा हमें एक सीखने को मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचनों से हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर से, जो आशीर्वाद, जो रास्ता दिखाते हैं और हर कठिनाइयों में हमारा हौसला बनाए रखते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। सर, आपको आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर आए, आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आदरणीय हमारे कुलदीप सर और आज के सुपर होस्ट आदरणीय अनीता साहब मैम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इतना जबरदस्त लाजवाब शब्दों का आज परोसना। हमेशा कहा जाता है आपकी आदत ही आपकी भविष्य तय करता है। तो निश्चित रूप से हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो आदत से मजबूर नहीं है, आदत को क्रिएटर हैं, आदत बनाने में माहिर हैं। और निश्चित रूप से उनको देख देख करके गुरुकुल एकदम स्ट्रांग हो चुका है। और इतना जबरदस्त आदत कि 3 बार मीटिंग अटेंड करना, लोगों को अच्छे शब्द का परोसना। हमेशा कहा जाता है, मैम ने बोली थी कि गधे को कितना भी नहलाओ गाय नहीं बन सकती, और लोहार कितना भी बड़ा हो सोना को पीट कर अलंकार नहीं बना सकते। तो साथियों, सबका अलग अलग क्रियाकलाप होता है। जिस तरह से कई लोग आते हैं आज भी हिचकिचाते हैं लोहार की भांति, उनको सोनार बनना नहीं आता। लेकिन साथियों, गुरुकुल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप लोहार भी है ना, तो आपको सोनार बनाने में क्षमता रखता है। थैंक यू गुरुकुल। थैंक यू आज के सुपर होस्ट आदरणीय अनीता साहब मैम, और आज के हमारे ट्रेनर और इस गुरुकुल के सुपर रचयिता मिस्टर कुलदीप सिंह सर। आपको ढेर सारी बधाई हो सर। लोग बोलते हैं कड़वा, साथियों कड़वा दवाई ही सेहत के लिए फायदेमंद होती है। जिस तरह से करेला लाभदायक होता है, लोग बोलते हैं शब्द कड़वा है सर, सामने वाला दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वो जो है हमसे दूरी बना के रखेंगे। साथियों ऐसे नहीं, ऐसे कड़वा नहीं बोलते हो। हमारे हित को, हमारे हेल्थ को लेकर, हमारे सोच को लेकर रिफ्रेश करने का जो टॉनिक हमको देते हैं, थोड़ा सा पीने से कड़वाहट जरूर लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए, सोच के लिए एकदम लाजवाब शब्दों का परोसना सर आपसे कोई सीखे। और इतना विदुलता के साथ आपने शुरुआत से सॉरी बोल दिया जबकि आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। तो इस बात को मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी आदमी जब डिक्शनरी में नहीं होता है और पहले से जब माफी मांग लेता है साथी, उससे बड़ा वो भगवान का द्वितीय रूप होते हैं। ये मेरा पर्सनल सोच है। और आपने भी देखा होगा, जो व्यक्ति गलती को स्वीकार करता है उससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। साथियों, दुनिया में डायलॉगबाजी तो बहुत है, मोटिवेशन बहुत है, और मार्केट में जब भी हम जाते हैं तो लोग हमेशा पूछते हैं, ये यार आज 23 महीना हो गया उसी का जपन यापन भजन कीर्तन करते रहता है, जय हरिच कर करके मुंह जो है सूखता कभी नहीं है। कई लोग तो सपना दिखाए थे और सपना को खराब कर गए बोल के कई तरह से बोलते हैं। तो राइट नाउ उनको मैं बोलना चाहूंगा, आपका सपना अभी भी अगर जिंदा है तो बहुत जल्द वो सपना साकार होगा साथियों। बस करते उसको जिंदा रखिएगा, कभी उसको सोने मत दीजिएगा। पता चला कि आपका सपना सो गया तो समझो कि वो खो गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, सपना को बार बार खरोसते रहिएगा, याद दिलाते रहेगा
कि आपका सपना बड़ा है, आपका सोच बड़ा है, आपको बड़े आदमी बनना है। जिस तरह से आज मार्केट में 5% लोगों के पास 90% पैसा है और 90% लोगों के पास 5% पैसा 10% पैसा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्या काम ऐसे किया, उन्होंने साथियों संघर्ष किया। कोई भी ऐसा संघर्षशील व्यक्ति, सफल व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 5 साल से पहले अपने आप को सफलता हासिल किया हो। उम्र चाहे कोई भी हो साथियों, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 75 साल में एक इतिहास रचा है, उन्होंने एक एम्पायर खड़े किए हैं। तो उससे हमें सीखना चाहिए कि उनका संघर्ष कितना बड़ा रहा है। वो आज भी कभी नर्वस नहीं हुए, चाहे अंबानी सर को लें, चाहे हमारे जितने भी टॉपर हैं, सबको किसी को भी ले लो, साथियों उन्होंने पहले संघर्ष किया है, अपने आप को बेच डाला है। कई लीडर का तो ऐसा है कि घर बार आज भी नहीं है, लेकिन सबके दिलों में छाए हुए हैं और हमेशा उनका एक अलग पहचान है। तो बहुत सारे उनका जीवनी है साथियों। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आपका जीवनी जो भी हो, लेकिन मैं ग्रेटफुल थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे कुलदीप सर को, क्योंकि कभी भी क्रेडिट अपने पास नहीं लिया। वो हमेशा अपने ऊपर सीनियर को पास कर दिया। जिस तरह से भगवान को हमेशा क्रेडिट देने वाले सेवक बजरंगबली जी, हमेशा मैं बार बार इसको रिपीट इसीलिए करता हूँ क्योंकि उनको मैं बहुत दिल से चाहता हूँ साथियों, इसीलिए मुझे भी वो बार बार याद आता है। तो थैंक्स साथियों। उसी तरह हमें भी बोलना और हमें भी उसका सम्मान सीखना चाहिए, क्योंकि भक्त का ज्यादा मंदिर होता है, भगवान का कम। भगवान श्री राम प्रभु जी का मंदिर कम है और बजरंगबली का साथियों जो भक्त थे उनका मंदिर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है। कई लोग तो भगवान को भी अंगुली करते हैं कि भगवान ने भी एक धोबी के कहने से अपने पत्नी को प्रूफ मांगा। साथियों आज के पार्टनर होते तो रिजाइन दे देते, क्या देते, डिवोर्स दे देते, लेकिन उस जमाने में ऐसे हुआ नहीं था। बीच में चला था सती प्रथा, उस सेशन भी चला था सती प्रथा का, वो क्लोज हो गया। उसके बाद अग्नि परीक्षा हो गया, जो परीक्षा देना रहता है। आजकल तो पेपर होता है साथियों, लेकिन उस जमाने में परीक्षा देना होता था सामने, फ्रंट में। और एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा ज्ञानी मंत्री होते हैं और साथियों वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और राजा कम पढ़े लिखे होता है। आज के देखिए, आज विधायक कम पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन उनके साथ जो घूमने वाले रहते हैं पीए, आईएएस, आईपीएस, वो लोग उससे ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। 25 साल पढ़ाई करने के बाद वो एक कम पढ़ा लिखा के पास जॉब करते हैं। सोच के देखिए दुनिया कैसे कैसे है। तो आप सोचोगे सर ये कैसा है, उल्टा उल्टा। यही तो है कली युग का एक झलक। तो कोई नहीं साथियों, हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, ना दिखाना हमारा मकसद है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हाईरिच हमारे साथ आए और हाईरिच के साथ हम पुनः जो है आगे बढ़ें। और आप लोगों को सवाल आ रहा होगा साथियों, आपने तो बताएंगे, बोल रहे सर कुलदीप सर भी नहीं बताए, आप भी नहीं बता रहे हो। तो अपडेट की जानकारी दे दूं, कोई हेयरिंग नहीं हुआ है। आपने ई कोर्ट पोर्टल में जाके चेक भी किए होंगे, तो वहां शो नहीं किया है, क्योंकि हमने भी चेक किया था और मैम से बात करने का प्रयास किए, लेकिन एक जगह मैं गया हुआ था, जिससे चलते कुलदीप सर हमारी बात हुई थी, लेकिन मैम से बात नहीं कर पाने की वजह से आपको और भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हो सकता है कल नेक्स्ट डे आपको विशेष जानकारी और दें और हम इकट्ठा करके आपको प्रॉपर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग रत्ती भर भी टेंशन मत लीजिएगा। जितना भी आज तक आपने धैर्यता पूर्वक जो सोचा है, समझा है, इतना समय दिया है एक श्रद्धा सबरी की तरह कि मेरे राम आएंगे, तो निश्चित रूप से साथियों आपका हैरिच आएगा, हमारा हैरिच आएगा। आप लोग टेंशन मत पाले, बशर्ते अपने राहों पे फूल बिछा के रखो, फिर देखिएगा हैरिच पहले था, है, रहेगा। बस पर्दा उठने दो, फिर उसी फूल में जो है चल के आपके घर तक आएगी। और बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग इस सिस्टम में बने रहते हैं सबको खुशियां प्रदान करें। और थैंक्स सभी मातृशक्तिगण, थैंक यू स्पेशल स्पीच, थैंक यू टेस्टिमोनियल, थैंक यू क्लोजिंग, और थैंक यू आज के सुपर ट्रेनर, सुपर होस्टिंग, और हमारे केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम, सबको दिल से धन्यवाद। सभी के माता पिता, सभी के गुरुजन है, मैं अपने माता पिता के साथ सभी गुरुजनों को नमस्कार करते हुए सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाता हूँ और नीता में शाह मैम को पुनः एक बार इन्वाइट करना चाहूंगा
कि मैम आप आए और सबको खुशियां भरा आज का प्रसाद वितरण करें। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। आपने भी कहा जिस तरह से कड़वी दवाई और कड़वा करला सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वैसे ही कड़वी बातें भी हमारे लिए भले के लिए ही होती है, क्योंकि सही मार्ग दिखाने वाले बातों को अपनाकर यहाँ हम सच्चे और मजबूत बनते हैं। क्योंकि सोच बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारे सपने भी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ हर कदम हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सफलता अपने आप आपके पास जरूर आएगी। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आप आए। आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दें। जय जय हारिज के साथ आज सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी पार्टिसिपेंटों ने अपने पार्ट बहुत ही अच्छे तरह से निभाए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हारिज के साथ। जय हरी जय हरी जय जय हरी, जुग जुग जय हरी, जय हरी जय हरी। जय जय रिच जय हरीश, जय जय हरीश। ये तो लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, आगे